अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब और बीफ के बना रही हूँ। मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह धो के कुकर में डाल दिया है। इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है, 2 डाला, एक और डालूँगी। और कोई छोटी वाली मिर्चें ली हैं मैंने 15-16, जो लाल वाली होती हैं, गोल वाली ली है मैंने। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जो भी मिर्चें आप यूज़ करेंगे, गोल या लंबी वाली। तो तेज़ देख के फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से कर लीजिएगा मिर्चों को और नमक को भी। और इसमें मैं डालूँगी बस 1.5 कप दाल, चने की दाल भिगो के धो के अच्छी तरह, वो 1.5 कप डाल दूँगी। और इसमें मैंने डाली हैं काली मिर्चें 10-12 लौंग डाली हैं, दालचीनी थोड़ी सी टुकड़ा, और अदरक का 1 पीस डाला है, कोई 1 इंच का, ऐसे ही डाल दिया सब साबित। और मैंने डाला है इसमें लहसुन 5 जवे, वो भी साबित डाले हैं। तो सब चीज़ें साबित डाली हैं। अभी मैं काट के बाद में जब भी पक जाएगा, पिस जाएगा, फिर इसमें लहसुन नहीं, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो सब इसको चॉप करके इसमें फिर और मिक्स करेंगे। फिर अंडा डाल के इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, तो सब बाकी हरा मसाला जाएगा। अभी बस मैंने इसमें इतना ही डाला है, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, अदरक, लहसुन। तो इसको मैं ढक दूँगी अब 1 गिलास पानी और डाल के। इसको अच्छी तरह गला लेंगे। फिर मैं इसको आधे से ज़्यादा गला लूँगी, फिर मैं इसमें दाल डाल दूँगी। दाल को मैं भिगो दूँगी 1.5 कप दाल अभी। इसमें दाल डाल देंगे जब ये हाफ गल जाएगा। ऐसी होता है। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह बॉईल करके, इसमें मैंने जब ये हाफ से ज़्यादा डन हो गया था, इसमें दाल डाल दी थी। दाल को भी अच्छी तरह पका लिया और फिर आलू भी साथ ही डाल दिए थे। 3 आलू डाले मैंने इसमें, इनको अच्छी तरह से पका के फिर अच्छी तरह देखें इसी चमचे से मैंने इसको इसी में कुकर में मैश कर दिया। हर चीज़ को सारे अच्छी तरह मैश हो गई। और इसके बाद जो कुछ 1-2 काली मिर्चें और लौंग साबुत रह गई थी, उसको मैंने निकाल दिया। और बाकी मैंने इसमें हरा धनिया और प्याज काट के डाल दिया है। इसमें अंडे डाल दूँगी, 2 अंडे डाल दूँगी इसी के अंदर। इसकी टिक्कियाँ बना के मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। तो आपको दिखाती हूँ मैं टिक्कियाँ बनाने के बाद। अभी देखें तैयार हैं कबाब फ्राई होने के बाद। अभी 2 सिर्फ मैंने भी फ्राई किए आपको दिखाने के लिए, बहुत खस्ता हैं। और ये मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दी हैं बना के, मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आप भी बनाइएगा, फिर कमेंट्स में बताएं कैसे लगे, कैसे बने। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। बहुत जल्द मैंने आपको पहले ही बताया 1-2 वीडियोस में कि व्लॉग्स आने वाले हैं, काफ़ी मुख्तलिफ इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।